नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो आज कुछ कौन सी खास खबरें होने वाली, जरा उन पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारी पहली खबर होगी, आप विधायकों को विधानसभा जाने से रोका गया है। दूसरी खबर होगी, यूनियन कार्बाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट अब दखल नहीं देगा। वहीं तीसरी खबर की रुख करेंगे तो बात करेंगे, संसद में वक्फ बिल लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। महाकुंभ में सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया है। और इसके बाद बात करेंगे, भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई होगी, सीएम धामी ने ये कहा है। इसके बाद इंदौर की बात करेंगे, इंदौर से हटेगा बीआरटीएस। मुरादाबाद में प्रिंसिपल ने छात्रा को बेरहमी से पीटा है, इस पर चर्चा भी करेंगे। कई राज्यों में मौसम ने अब करवट भी बदली है। और इसके अलावा बात करेंगे बॉलीवुड की, तो शाहरुख खान जल्द अब अपना सपनों का घर मन्नत खाली करेंगे। इसके बाद शेयर बाजार की बात भी करेंगे, जहां आज भी शेयर मार्केट में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो ये कुछ खास खबर है और बढ़ेंगे अब हम हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आप विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका गया है। इसके बाद नेता विपक्ष आतिशी के साथ विधायक विधानसभा परिसर के बाहर जय भीम के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी ने कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि शीश महल की जांच होगी। पिछली सरकार की तरफ से फॉलोअप नहीं होने की वजह से कई प्रोजेक्ट्स की लागत दुगनी हो गई। हम 2000 करोड़ रुपए के शराब नीति घोटाले पर सदन में चर्चा करेंगे। इधर विधानसभा में आज कैग से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स पेश की जा सकती हैं। वहीं शराब नीति वाली कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव भी रखेंगी। बिष्ट मुस्तफाबाद से भाजपा की विधायक है। इससे पहले सत्र के दूसरे दिन 25 फरवरी को सदन में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में आपकी गलत शराब नीति की वजह से 2002 करोड़ रुपए के नुकसान की बात भी सामने आई थी। ये तो बिल्कुल तानाशाही है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को आप विधानसभा के परिसर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। आप सदन के अंदर से सस्पेंड कर सकते हैं, आप विधानसभा के परिसर से कैसे रोक सकते हैं? हम एक ऑपोजिशन पार्टी है, मैं नेता विपक्ष हूँ। कैसे ये नेता विपक्ष को नेता विपक्ष के ऑफिस में जाने से रोक सकते? ऑर्डर तक नहीं है इनके पास, कोई रिटर्न ऑर्डर। डीएजी ने हमको लिखकर की रिपोर्ट दी है, उसमें 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। ये 2000 करोड़ रुपए में दिल्ली में कितनी सड़कें बन सकती थी, कितने फ्लाईओवर बन सकते थे, कितने स्कूल कॉलेज बन सकते थे, मगर ये पैसा अरविंद केजरीवाल ने कहां पर लगाया, इसकी भी जांच करेंगे। शीश महल की भी जांच होगी। एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये कानून है, ये हमारा रूल बुक कहता है कि अगर एलजी साहब का अभिभाषण होगा, मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं वहाँ पे देखता था जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका अभिभाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का अभिभाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है हमारे यहाँ पे, जो हमारी अपना रूल बुक है, तो उसी से ही उनको ये सजा मिली है। उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पे और अध्यक्ष जी के जो बधाई था, उस पे जिस प्रकार का झूठ और जिस प्रकार का वितंडा इस विधानसभा के अंदर किया गया, ये कभी भी देश में कोई भी विधानसभा ऐसे नहीं चल सकती। 10 साल यहाँ पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की गई है। हम किसी को भी दिल्ली की जनता के मुद्दे पे चर्चा ना हो ऐसी साजिश इस विधानसभा में हम नहीं करने देंगे। और आज का जो निर्णय है, ये निर्णय तो परसों हो ही गया था। ये अध्यक्ष जी का निर्णय है, कानून सम्मत निर्णय है, रूल बुक के आधार पर निर्णय है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आप दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करें, सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाएं, ये आवश्यक है, दिल्ली के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे। आज भोपाल युवा कांग्रेस के कचरे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी, जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की डबल बेंच में पहले नंबर इस केस की सुनवाई की गई।
याचिकाकर्ताओं की जो आपत्तियां थी उसके खिलाफ सरकार की ओर से दिए गए काउंटर एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया और उसके ग्राउंड पर पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया कि हाई कोर्ट में पहले ही यह मामला विचाराधीन है, उसमें एक्सपर्ट्स और कमेटी के इन्वॉल्वमेंट के होने के बाद इन नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसके डिस्पोजल का 27 तारीख को ट्रायल रन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 और 2015 में हुए 2 ट्रायल रनों का भी संज्ञान लिया। सीपीसीबी के टेस्ट रिपोर्ट्स का अवलोकन भी किया। उसके आधार पर डबल बेंच ने पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। अगर पिटिशनर को किसी तरीके से कोई भी तथ्य या आपत्ति करना है तो हाई कोर्ट जबलपुर में ये दी जा सकती है। आज ट्रायल रन को लेकर कहा है कि जैसा हाईकोर्ट का आदेश है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। यूनियन कार्बाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट अब दखल नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक की। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में जमकर हंगामा भी हुआ था। 27 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। इसके बाद जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट भी दी थी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां सीएम ने अरैल स्थित त्रिवेणी संकुल में सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की। पूरे महाकुंभ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की बखूबी जिम्मेदारी निभाने के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इसके बाद सीएम योगी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ पंडाल में सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया। सीएम ने कहा कि सफाई कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ जिस तरह से महाकुंभ को गंदगी मुक्त बनाने का कार्य किया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। सफाई कर्मियों के अथक परिश्रम और सहयोग से महाकुंभ सकुशल संपन्न हो सका। सफाई व्यवस्था में सभी कर्मचारी दिन रात लगे रहे। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु महाकुंभ में सफाई की व्यवस्था को देखकर काफी खुश हुए। सपा पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरोधी दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हुए हैं। महाकुंभ में सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ खाना भी खाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने सभी उत्तराखंड वासियों को किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आने की सलाह दी है, आग्रह किया है। सीएम ने मंच से संबोधन करते हुए कहा है कि सभी लोग एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंडी की भावना से मिलकर कार्य करें। उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। सभी प्रकार के भड़काऊ बयानों को गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। तो मैं आप सभी के माध्यम से अपने हृदय की बात
अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और हाँ, मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बीआरटीएस की। जी हां, भोपाल के बाद अब इंदौर के बीआरटीएस को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने बीआरटीएस हटाने का फैसला सुनाया है। अभी 3 महीने पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बीआरटीएस हटाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इससे लोगों को परेशानी होती है, इसलिए इसे हटाया जाएगा। इंदौर में निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक करीब 11.5 किलोमीटर लंबा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी बीआरटीएस बना हुआ है। इसे लेकर 2 जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगी थी। याचिकाओं को हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद आज जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर बीआरटीएस को हटाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद बीआरटीएस को जल्द हटाने का काम किया जाएगा। बीआरटीएस के हटने से शहर के ट्रैफिक में सुगमता आएगी और इससे लोगों को फायदा होगा। तो इंदौर का बीआरटीएस अब हटाया जाएगा और इसको हटाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी पुष्टि की थी और तमाम बातें भी कही थी। फिलहाल सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।